हर महादेव हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल में। भगवान श्री ओंकारेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ, सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज का प्रस्तुत वीडियो श्री लिंग महापुराण के एक महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आप जानेंगे कि शिव प्राप्ति क्या है, भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए क्या पात्रता है। और इतना तो सभी जानते हैं कि प्रारंभ शून्य से ही होता है, तो वह स्थिति क्रमशः आती है। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र पढ़े, कोई अनुष्ठान करे और प्रभु सामने आ जाए उसके। सबसे पहले तो यह जान ले कि बाह्य क्रियाओं से इस विषय का कोई संबंध नहीं है। जैसे यज्ञ भी दो प्रकार के हैं ना, बहिर्याग, अंतर्याग। बाहर का यज्ञ तो भौतिक कर्म है, जैसे दिनचर्या निभा रहे हैं, उसी तरह से बाह्य जगत में हम इष्ट की सेवा कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर रहे हैं। अंतर्याग जो आंतरिक यज्ञ है, महत्वपूर्ण तो वह है ना। लक्ष्य की प्राप्ति उससे होनी है, क्योंकि लक्ष्य आपने वही चुना है। मनोकामना आदि पूर्ति के लिए जो पूजा पाठ, व्रत, उपवास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसको कोई भी कर सकता है, सबको अधिकार है। और प्रभु का भी यह प्रण है कि जो मुझसे जो मांगेगा मैं उसे प्रदान करूंगा। लेकिन बात आती है कि जो लोग भगवत प्राप्ति की साधना कर रहे हैं, तो उनका लक्ष्य तो अपने इष्ट की प्राप्ति है। तो इस विषय पर बहुत से प्रश्न आते ही रहते हैं कि भगवान शिव जी के दर्शन करने की क्या पात्रता है, उनका अनुभव हो जाए, उसकी क्या पात्रता है। तो सीधी सी बात है कि यदि कोई ऐसा अनुभव किया भी होगा, तो वह क्यों आपको बताएगा? अपनी साधना में वह बाधा क्यों पैदा करेगा? तो इन गढ़ विषयों का उत्तर जानने के लिए हमें सदैव शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए। वास्तविक रूप से सत्य क्या है, वह शास्त्रों के द्वारा ही पता चलता है। श्रीलिंग महापुराण के पूर्व भाग के 6वें अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात कही गई। अणोस्तु विषय त्याग संसार भयत क्रमा वैरागते पुसो विरागो दर्शन रे। अर्थात स्वल्प विषयों का त्याग करके प्राणी सांसारिक भय से मुक्त होकर क्रम से वैराग्य को प्राप्त होता है, और उस वैराग्य से उस वैरागी पुरुष को अंत में शिव जी का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। अब इस बात को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। स्वल्प विषयों का त्याग करके, स्वल्प मतलब थोड़े से प्रारंभ तो यहीं से होगा ना, क्रम से ही तो सब कुछ होगा ना। आगे वही वर्णन किया गया है कि क्रम से वैराग्य को प्राप्त होता है। प्रारंभ तो प्रथम दिन से हो जाता है ना, लेकिन वो दूरी इतनी छोटी सी होगी कि आप उसको नगण्य समझ लें, उसकी कोई गणना नहीं हो सकती। लेकिन बूंद बूंद करने से ही सागर भरता है। तो उसी प्रकार से प्रथम दिन से ही, जिस दिन से आप दृढ़ संकल्प के साथ प्रभु की साधना में प्रवृत्त होते हैं, तो प्रभु की दृष्टि तो आप पर उसी समय से पड़ गई। स्वल्प विषयों का त्याग करके प्राणी सांसारिक भय से मुक्त हो जाता है। यह भी क्रम से ही होगा। सांसारिक विषयों से आप जितनी दूरी बनाएंगे, तो सांसारिक भय भी उतना ही दूर रहेगा। उतनी मात्रा में क्रम से योग्यता विकसित होती चली जाएगी, फिर क्रम से वैराग्य को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है कि क्रम से वह पूर्ण वैराग्य की स्थिति भी आ गई, और उस वैराग्य से उस वैरागी पुरुष को अंत में शिव जी का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। तो वह स्थिति क्रम से आती है। सभी लोगों की तत्परता प्रयास करने में अलग अलग है, सबकी योग्यता अलग अलग है, सबका समर्पण अलग अलग स्तर का है। इसीलिए सब लोग अलग अलग प्रकार से प्रयास करते हैं। इसीलिए धीरे धीरे मंद गति से क्रमशः यह प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विषयों के त्याग से सांसारिक भय से मुक्ति होती है। जैसे जैसे आपकी योग्यता और विकसित होती जाएगी, तो पूर्ण वैराग्य की स्थिति अंत में प्राप्त होगी। फिर उसी विरागी पुरुष को अंत में शिव जी का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। तो यह सारा विषय अंतःकरण का है। बाह्य जगत से इन प्रक्रियाओं का क्या लेना देना है? विषयों का त्याग करने से यह मतलब नहीं है कि हर प्रकार के हम भौतिक जगत के विषयों का त्याग कर देंगे। बाह्य रूप से त्याग कर भी दिया तो उसका क्या लाभ है? मन से तो चिंतन हो ही रहा है, तो उसका लाभ कहाँ मिल रहा है? जब मन से उसका चिंतन नहीं हो, तो वह वास्तविक रूप में त्याग है। जीवन यापन करने के लिए जिन विषयों का हमें प्रयोग करना है, उससे दूरी बनाने से कोई लाभ नहीं है। वह आपकी साधना में बाधक नहीं है। श्वास लेना आपकी साधना में बाधा थोड़ी पैदा कर रहा है। जल पीना आपकी साधना में कोई बाधा नहीं पैदा कर रहा है। भोजन करना, व्यायाम करना, विश्राम करना, अध्ययन करना,
जो भी आप दैनिक जीवन में काम कर रहे हैं वह आपके साधना में बाधा तो उत्पन्न नहीं कर रहा है। अब वह अलग बात है। कुछ लोग ऐसा भी कार्य कर रहे हैं जो साधना में बाधा उत्पन्न करता है, एकाग्रता को भंग करता है, तो उनसे बचने की आवश्यकता है। अपनी जीवन शैली का विश्लेषण करते रहना चाहिए। विषयों का त्याग करने का सीधा सा मतलब यह है, जिन विषयों को त्यागने से भलाई है उसे त्याग दिया। जितनों का प्रयोग करना हमारे जीवन यापन के लिए आवश्यक है उसका प्रयोग भी किया। अनावश्यक रूप से किसी भी वस्तु का सेवन उचित नहीं। आसान शब्दों में आप ऐसे समझे कि जब भौतिक जगत के विषयों में आसक्ति रहेगी तो चित्त का जो बहाव है वह भौतिक जगत की ओर होगा ना, और चित्त से ही आप चिंतन करेंगे तो चित्त तो भौतिक जगत में उलझा हुआ है। तो प्रभु तो है ही, आपके अंदर ही वो विद्यमान है। बस बात यह है कि जिससे अनुभव किया जा सकता है वह यंत्र संसार में उलझा हुआ है। जैसे कितना भी शक्तिशाली टेलीस्कोप हो, अगर दूसरी ओर देखना हो तो उसका डायरेक्शन घुमाना ही पड़ेगा। बिना घुमाए कितना भी अच्छा टेलीस्कोप होगा वो देख नहीं पाएगा ना। सटीक पॉइंट पे जब उसको फोकस किया जाएगा तब वहां भी चीज वो देखेगा। तो उसी प्रकार से चित्त को आपको प्रभु की ओर मोड़ना होगा। ये काम तो आपको करना होगा ना, क्योंकि आपको प्रभु की प्राप्ति करनी है। आप अपने आप को आप मान रहे हैं ना, ये तो नहीं मान रहे हैं कि आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सारा झमेला इसी बात का तो है, मैं के मिटने से ही वह स्थिति संभव है। अब आइए जानते हैं कि विषयों के त्याग के संबंध में यहाँ पर श्रीलिंग पुराण में जो बताया गया उससे आगे क्या कहा जा रहा है। विमुख्य विगुण त्यागो विज्ञानस्य विचारत तश्चात् संधान प्रसादात परमेशन, अर्थात संसार निवृत्तक आत्मानात्म विवेक रूप विशिष्ट ज्ञान का विचार किए बिना जो क्षणिक विषय त्याग है वह ज्ञान रहित होने से अस्थायी है। अतः एव विमुख्य अप्रशंस बड़े भारी भरकम शब्द है, ना तो कुछ सरल रूप में। आप समझे, संसार निवृत्तक, ये जो आत्म अनात्म विवेक है, क्या आत्मा त्मा है, क्या अनात्म है? इसका ज्ञान सत असत का ज्ञान ये विशिष्ट ज्ञान है। ना तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि संसार निवृत्तक, संसार से पार कराने वाला। सत असत का विवेक रूप विशिष्ट ज्ञान, इसका विचार किए बिना जो क्षणिक विषय त्याग है वह ज्ञान रहित होने से अस्थायी है। अतएव विमुख्य है, अप्रशंस है, प्रशंसा के योग्य नहीं है। क्षणिक विषय त्याग क्या है, यहाँ यही बताया जा रहा है। सत असत का ज्ञान किए बिना बस प्रमादवश उत्तेजना में आकर कोई वस्तु का त्याग कर देना, विषय का त्याग कर देना, बाद में कालांतर में फिर उसमें प्रवृत्त हो जाना, यह सब ज्ञान रहित है, अस्थायी है। अतएव अप्रशंस निंदित है। त्याग वास्तविक रूप से होना चाहिए। उत्तेजना में आकर ऐसे बोल दिया जाओ, ऐसे कर दूंगा। आज के बाद कभी कभी क्रोध में लोग भोजन का त्याग कर देते हैं कि जाओ आज से नहीं खाऊंगा। मैं कभी कभी किसी की भेंट नहीं स्वीकार करते होता है, ना कोई दे रहा है, और आप नहीं 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 ऐसा कर रहे हैं। इस प्रकार के जो क्षणिक त्याग है, जो प्रमादवश क्रोधवश इस प्रकार से जो त्याग किया जाता है वह महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तविक त्याग तो अंतःकरण से होता है। उस सत असत वस्तु का जो विवेक है, आपका विचार है, आपका चिंतन है, और सांसारिक विषयों का त्याग, यह एक साथ होना परमेष्ठी भगवान सदा शिव जी के कृपा प्रसाद से ही संभव है। प्रभु की इच्छा से ही कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है, यह भी सत्य है। कृपा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको प्रतिकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां, इन सब में दृढ़ रखना, यह काम कौन कर सकता है? यह आपके इष्ट ही कर सकते हैं। वास्तविक रूप से जो भी समर्पित साधक हैं, उनके साधन पथ को प्रभु सदैव आसान बनाते हैं। तो वह जो विवेक है जिससे आप वास्तविक त्याग की ओर अग्रसर हो सकते हैं, वह प्रभु का ही कृपा प्रसाद है। आगे कहा जा रहा है, धर्म ज्ञान च वैराग्यम ऐश्वर्यम शंकरात् सव शंकर साक्षात पिनाकी नील लोहित। अर्थात इस श्लोक में धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य शिवजी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। वे कल्याण करने के कारण शंकर हैं, पिनाक नामक धनुष धारण करने के कारण पिनाकी है, तथा उनका कंठ नीला एवं देह लाल होने के कारण वह नील लोहित भी है। प्रभु के स्वरूप की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि लोक में धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य ये सब महादेव जी की ही कृपा से प्राप्त होता है। कल्याण करना उनका कार्य है।
इसीलिए उनका नाम शंकर है। तो प्रभु की भक्ति भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है। याचक आपको बनना है, आप अपने रोल को अच्छे से निभाएं। प्रभु को जो करना है वो करेंगे, आप अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहें। आगे कहा जा रहा है, ये शंकरता सर्वे मुंचते ते संशया न गच्छते नरकम पापष्ठा अदारुणम आश्रता शंकरम तस्मात् प्राप्तवते शाश्वतम। अर्थात जो प्राणी भगवान शंकर जी का आश्रय ग्रहण करते हैं, अर्थात उनके शरणागत हो जाते हैं, वे सभी मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर जी के आश्रित महान पापी भी अत्यंत भयावह नरक को नहीं प्राप्त होते हैं, वे भगवान शिव जी के शाश्वत पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है। यहाँ पर प्रभु की शरणागत वत्सलता की महिमा बताई जा रही है। प्रभु की शरण लिया हुआ हर प्राणी मुक्त हो जाता है। प्रभु के आश्रित महान पापी भी अत्यंत भयावह नरक को प्राप्त नहीं होते हैं। अंत में कहा गया, ना आश्रिता शंकरम तस्मात् प्राप्ति च शाश्वतम। अंत में भाव यही है कि वह भगवान शिव जी के पद को प्राप्त करता है, अर्थात प्रभु से उसका साक्षात्कार होता है। इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं है। आश्रिता शंकरम तस्मात् प्राप्त शाश्वतम, तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर सीधी सी बात बताई गई। वैराग्य की स्थिति को प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन प्रारंभ सबको अपने स्तर से करना है। धीरे धीरे आपके प्रयास के अनुसार आपके वैराग्य का स्तर भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आपको यह भी बता दिया गया कि जो लोग प्रमादवश उत्तेजनावश किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं, वह क्षणिक विषय त्याग है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है त्याग से। त्याग वह है कि जिसका राग ही मिट जाए, ना राग ना द्वेष, बिल्कुल संभव। तो हमें इन बातों में समस्या क्यों होती है, उसका भी यहाँ पर कारण बताया गया ना, कि आत्मानात्म विवेक रूप विशिष्ट ज्ञान का विचार किए बिना सत असत का विवेक है। नहीं तो प्रमादवश ऐसे ही उल्टे सीधे त्याग होते रहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मूल बात यह है कि यह अंदर का विषय है, बाह्य जगत से इन विषयों का कोई संबंध नहीं है। अंतःकरण को प्रभु को समर्पित करने पर ही वह स्थिति संभव है, जब आप प्रभु का साक्षात्कार कर सके। अभी सबसे ज्यादा इच्छा आपको किस बात की है? जिस बात की इच्छा है आप उसके प्रयास में लगे हैं। जिस समय सबसे अधिक आपको प्रभु की आवश्यकता होने लगेगी और आप प्रक्रिया को अपना लेंगे, तो प्रभु आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अभी उतने स्तर की आपको चाह नहीं है, हो जाएगी तो वो घटना अवश्य ही घट जाएगी। जैसे जैसे समर्पण का स्तर बढ़ेगा तो सब बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर मूल बात यह समझाने वाली है कि आपका हृदय, आपका अंतःकरण जो भी आप समझना चाहे, आसान शब्दों में बता रहा हूं, वह कितनी मात्रा में प्रभु के प्रति समर्पित है, कितनी मात्रा में आप प्रभु का ही चिंतन करते हैं। अभीष्ट आपका कौन है? जो अभीष्ट होगा आप उसे ही प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगे होंगे। अब यहां पर पुनः वही बात आती है कि अंतःकरण को अपने इष्ट से जोड़ के रखना है, तो क्या किया जाए? तो फिर वही सबसे बड़ा उपाय है। सबसे अद्भुत उपाय अपने इष्ट का नाम जाप, शिव नाम जाप, भगवान महादेव जी के नाम का जाप। हर समय आंख बंद करके आप ध्यान तो कर नहीं सकते, मंत्रों में तो विधि निषेध का पालन किया जाता है। तो सबसे अच्छा उपाय नाम जाप ही है, जिसे आप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। मूल बात वही है, घुमा फिरा के शास्त्रों ने समझाने का बस सरल रूप में बस प्रयास किया है। मुख्य बात वही है। वैराग्य को कौन प्राप्त करेगा? भौतिक विषयों के चिंतन से जो दूर होगा। बाह्य जगत में आप कोई वस्तु त्याग कर दें और उसका चिंतन मन में होता रहे, तो विशेष लाभ होना नहीं है उसका, जिसकी आपको सर्वाधिक चाह है। जो आपका अभीष्ट है आपको वही प्राप्त होगा, जिसे प्रभु चाहिए उसे प्रभु प्राप्त होते हैं। बस बात यह है कि हम प्रयास सही दिशा में कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव को प्राप्त करने की योग्यता, पात्रता क्या है, वैराग्य की क्या भूमिका है